Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will start up chapter number 3 of your book, and this is also related to noun. But here we will see about gender. Nouns हमने chapter 2 में पढ़ रखे, हमें समझ में भी आ गए nouns होते क्या है। अब ये जो nouns है, जिनके हम नाम पढ़ रहे हैं, इनके gender होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेल फीमेल होंगे वो, न्यूट्रल जेंडर होगा। अब देखेंगे कुछ नाउन ऐसे होंगे जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन जेंडर की तरह यूज किए जाते हैं, कुछ है जो मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करते हैं, कुछ है जो हम फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करते हैं। तो ऐसे डिपेंड करती है चीजें। कैसे लिखते हैं इसको, क्या प्रोसेस होता है, आइए साथ देखते हैं और साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? ऑफकोर्स होंगे 50, 60, 70, मे बी 30, है ना। मेक अ लिस्ट, आप लिस्ट बनाएंगे। देन कैटेगराइज द स्टूडेंट्स एज अ मेल और फीमेल। ऑफकोर्स आपकी क्लास में अगर आपका कोएड है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों होगी। अब वहां पे अपने परसेंटेज बताना है कि मेल्स और फीमेल का परसेंटेज कितना है। किसी किसी क्लास में ऐसा होता है कि मेल फीमेल का रेशियो इक्वल होता है, किसी किसी में ऐसा होता है कि मेल्स और फीमेल कैंडिडेट्स में से दोनों में से कोई एक ज्यादा होता है, एक बहुत कम होता है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे write nouns belonging to both feminine and masculine genders with reference to the peoples and animals. Now write some nouns are non-living. कुछ ऐसे होंगे जो non-living होंगे. Next write nouns that are common to both the feminine and masculine gender. कुछ ऐसे noun है जो both आपका feminine and masculine के लिए same रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे है, हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। कैसे हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर है, ये कॉमन जेंडर की तरह यूज कर रहे हैं, ये फेमिनिन की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे, कोई तो रूल होगा, बिल्कुल है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। नाउन्स कैन बी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर्स। नाउन मेन बेसिकली हम दो सबसे पहले कैटेगराइजेशन देखेंगे, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कि ह्यूमन बींग्स की, इसमें एनिमल्स भी होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में भी तो मेल फीमेल होते हैं। सो वो भी हमारे मैस्कुलिन नाउन के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल जैसे टाइगर है ना, ये आपका क्या है, मैस्कुलिन है ना। स्टेलियन है, मैस्कुलिन है। ओके, मिल्क मैन है, बुल है, ये सब मैस्कुलिन जेंडर होंगे। उसके बाद फेमिनिन जेंडर में कौन सा आएगा, फेमिनिन नाउन्स आर नाउन्स या वर्ड्स फॉर वुमेन्स, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स के लिए, जैसे कि आपका टाइग्रेसेस है, मेयो है, मिल्क मेट है, काउ है, ये सारे फीमेल होंगे, तो ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेल फीमेल हमको पता ही है ना। अब आगे देखते हैं, नाउन्स कैन ऑल्सो बी अ न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। नाउन्स में कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ कॉमन जेंडर भी होते हैं। तो कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहले न्यूट्रल जेंडर नाउन्स रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर के अंदर क्या आ जाते हैं, कौन से नाउन आ जाते हैं जो नॉन लिविंग है। सबसे पहले न्यूट्रल जेंडर, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स, अब मेरे पास पेन है, नोटबुक है मेरी, इसका कोई जेंडर है, ये मेल फीमेल के हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो वो न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल मतलब ये होता है जो ना गर्ल है ना वो बॉय है। ठीक है, एग्जाम्पल है काइट है, बॉल है, जग है, टेबल है, एक्सेट्रा है, ये न्यूट्रल जेंडर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज किया करते हैं। आगे देखते हैं कॉमन जेंडर क्या होते हैं। कॉमन जेंडर नाउन्स रेफर टू बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो हम बोथ फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा टीचर है, टीचर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है ना। आप पायलट है, डॉक्टर है, मोस्टली प्रोफेशन के जो जितने नेम्स आते हैं उसमें मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो वो कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल जेंडर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगी। इतनी चीजें बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन हमें पता है, दिक्कत आती है कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल को नॉन लिविंग थिंग से जोड़ो, कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर जो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब टीचर है, डॉक्टर है, वो दोनों हो सकते हैं। अब मैंने तो नहीं पता है डॉक्टर सुन के, अगर जैसे मेरे को, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ फॉर द ट्रीटमेंट, आई एम गोइंग टू विजिट या आई हैव अ अपॉइंटमेंट विद, अगर नाम लिखा है विद दैट डॉक्टर तो मैं पहचान लूंगी। सो आई हैव अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो डॉक्टर तो मुझे नहीं पता लग रहा वो मेल डॉक्टर है या फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं वी कैन चेंज जेंडर ऑफ अ नाउन बाय, हम नाउन का जेंडर कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए,
मेकिंग चेंजेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, जो वर्ड का लास्ट पार्ट है ना उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए लायन का लाइनस हो गया, ऑथर का ऑथर। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लास्ट में ई डबल एस लगा दिया, ऑथर वही लिखा मैंने, इसके लास्ट में ई डबल एस लगा दिया, तो वो मेरा जेंडर चेंज हो गया, अबाउट मेल टू फीमेल चेंज हो गया। लायन का लाइनस, ऑथर का ऑथरस, प्रिंस का प्रिंसेस, इस तरीके से हमने उसको ई डबल एस लगा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगराइजेशन है। दूसरे में हम क्या रख लिया, बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, उस वर्ड के आगे या पीछे लगा के हम उसको फेमिनिन मैस्कुलिन में चेंज करते हैं। जैसे देखिए गॉट का मैंने शी ही गॉट का शी गॉट लिख दिया है ना, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी लिख दिया, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर लिख दिया, लिखते हैं ना हम, है ना। तो ये क्या है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, उसी वर्ड में कुछ या तो ऐड कर दिया वर्ड या तो हटा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बाय चेंजिंग वर्ड, या तो थर्ड केस में होगा हमने वर्ड ही चेंज कर दिया, जैसे किन का क्वीन हो गया, बॉय का गर्ल कर दिया, नेफ्यू का नीस कर दिया, हमने वर्ड ही चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं व्हेन अ नाउन चेंजेस फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन द पोजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस मस्ट चेंज टू। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैसे पोजेसिव एडजेक्टिव चेंज होगा, देखिए द गर्ल इज रीडिंग हर बुक, अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा, द बॉय इज रीडिंग द बुक, द बॉय इज रीडिंग हिज बुक। समझ रहे हो, इसमें देख रहे हो, बॉय के लिए मैंने यहाँ पे हिज लगाया, गर्ल था तो मैंने हर लगा दिया, चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए द किंग कॉल हिज मिनिस्टर्स, अब हिज मैंने किंग के लिए यूज किया, अब हर मैं यूज करूंगी क्वीन के लिए, समझे, ऐसे चेंज होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन्स, यहां तक दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, समझ में आ रही है चीजें। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन रेफर टू लिविंग बीइंग्स बट बिलोंग टू न्यूट्रल जेंडर नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स तो हमें पता है जहां पे कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, हर्ड है आपका, आर्मी है आपका, फोक है, मतलब जो भी कलेक्शन के लिए हम यूज किया करते हैं, बंच है ना, बंच ऑफ ये, या बुके ऑफ फ्लावर्स, ये सब हम यूज किया करते हैं फॉर द कलेक्शन। सो ये सब भी हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, स्टूडेंट्स के कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, ये वो लोग नॉइज मचा रहे हैं। So things known for their power and strength belong to masculine gender noun. So जो things अपने पावर और जेंडर के लिए बिलोंग करते हैं वो हमारा masculine जेंडर होता है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है the sun spread his light everywhere, समझ रहे हो, the things known for their power and strength, जहां पे पावर और स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैंने सन के लिए मैंने हिज क्यों लगाया, हम इसको एज अ मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, और कभी कभी जब जेंडर हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि किस वो जो चीज है वो किस पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करिए, तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर ही समझ लेते हैं। ठीक है, सो थिंग्स नोन फॉर हिज ब्यूटी, जहां ब्यूटी की, ग्रेस के बारे में, काइंडनेस के बारे में बात हो रही है, तो हम उसको फेमिनिन जेंडर से आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ हर, हर क्यों लगाया, just because we are thinking, we are mentioning and we are assuming that the earth is showing kindness, beauty, so that's why we will connect with feminine gender। और जहां पे strength, पावर के बारे में बात हो रही है तो वहां हम एज अ मैस्कुलिन जेंडर चीजों को बताते हैं। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट था जिसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने नाउन तो हमने पहले से आइडेंटिफाई, अब यहाँ नाउन के जेंडर हमने डिस्क्राइब किए कि क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, क्या होते हैं फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड आपके जो कौन से जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ तक आई एम थिंकिंग कि आपको अच्छे से चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, यस और नो, डेफिनेटली यस। ओके, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।